जिस दिन ये गाली कांड हुआ उसके दूसरे दिन से लगातार मैं आप सबको बार बार कह रहा हूं कि ये टूल किट का हिस्सा है। इस टूल किट में अगला चरण है कि प्रधानमंत्री बिहार में जाकर रोएंगे और कहेंगे ओ देखो मुझे गाली दे दी। वही हुआ न। कांग्रेस में कोई ऐसा नेता या कार्यकर्ता है जो किसी की मां का अपमान कर सकता है। मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि बीजेपी में भी ऐसा नहीं होगा। जो व्यक्ति कहता है मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, वो किसका अपमान कर रहा है? क्या वो अपनी मां का अपमान नहीं कर रहा? इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री को अपनी मां के लिए नहीं उपयोग करनी चाहिए। अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहकर जो अपमान उन्होंने अपनी मां का किया, स्वर्गीय मां का किया, हमें अच्छा नहीं लगा। जहां सभा समाप्त हो गई वहां अपने आप को गाली दिलवा दो, फिर आओ रोने, देखो मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी। ये बहुत बार हो चुका है, बार बार नहीं होगा। जिस दिन ये गाली कांड हुआ उसके दूसरे दिन से लगातार मैं आप सबको बार बार कह रहा हूं कि ये टूल किट का हिस्सा है। इस टूल किट में अगला चरण है कि प्रधानमंत्री बिहार में जाकर रोएंगे और कहेंगे ओ देखो मुझे गाली दे दी। वही हुआ जो कहा मैंने 4 दिन पहले, ये हो रहा है आपके सामने। न कांग्रेस में कोई ऐसा नेता या कार्यकर्ता है जो किसी की मां का अपमान कर सकता है। मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि बीजेपी में भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति कहता है मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, वो किसका अपमान कर रहा है? क्या वो अपनी मां का अपमान नहीं कर रहा? तो इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री को अपनी मां के लिए नहीं उपयोग करनी चाहिए। अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहकर जो अपमान उन्होंने अपनी मां का किया, स्वर्गीय मां का किया, हमें अच्छा नहीं लगा। और अब ये टूल किट चलेगा भी नहीं कि आप किसी से बदमाशी करा दो, हमारे मंच जहां सभा समाप्त हो गई वहां अपने आप को गाली दिलवा दो, फिर आओ रोने, देखो मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी। ये बहुत बार हो चुका है, बार बार नहीं होगा। एक और मामला, जब आपने आज सुबह अपनी बात कही, उसके बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा, राहुल गांधी ने सीधा सवाल पूछा, सोनिया गांधी की भी बात कही कि जो आपके 2 खेड़ा जो है उनके 2 बने हुए हैं वोटर आई कार्ड, उसके बारे में जानकारी थी क्या? इसके अलावा ये भी कह दिया कि वोट भी 2 जगह डले। ये बीजेपी ने आज मेरे पर आरोप लगाया कि मैंने 2 जगह वोट दिया। अब मैं उन्हें चुनौती देता हूं, लाइए सीसीटीवी फुटेज नई दिल्ली के खंड संख्या 78 काकानगर पोलिंग बूथ का। हम तो सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं और हम ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी अब हलफनामा दायर करे कि पवन खेड़ा ने 2 वोट दिए हैं इस सिलेक्शन में। अब फिर उसके बाद बात करते हैं।